अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस कर रहे थे कॉम 203 और विजुअल प्रोग्रामिंग। इसका हमने 2021 का जो पास पेपर्स हैं इसको हमने डिस्कस करना है और इसके लॉन्ग क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 3 लॉन्ग क्वेश्चन आए थे आपके पास जो कि 30 नंबर के बनते हैं। पहला लॉन्ग था कि वेरियस कंट्रोल इन टूल बॉक्स। ये ऑलरेडी भी आपका 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो अब तक तो आपको ये वैसे ही याद हो जाना चाहिए। और ये क्वेश्चन बहुत बार लॉन्ग में रिपीट हुआ है। टूल बॉक्स कंटेन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कॉल कंट्रोल्स टू द वीबी। एप्लीकेशन जो है उसको बनाने के लिए इनको हम कंट्रोल्स का नाम देते हैं। और ये लेफ्ट साइड आपका जो विजुअल बेसिक का सॉफ्टवेयर उसमें अपेयर होते हैं। और ये वो जगह है जहाँ पर ऑब्जेक्ट्स आप प्लेस करते हो ताकि कोई भी एक आपका डिजाइन रेडी हो। ये इस तरह के आपका ये टूल बॉक्स आ रहा होता है सॉफ्टवेयर में। इसको पॉइंटर कहते हैं, ये लेबल है, ये फॉर्म है, ये कमांड बटन है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये पिक्चर। इस तरह सबके नाम लिखे हुए हैं, आपकी बुक पर भी ये मेंशन है, सॉफ्टवेयर में भी आपको नजर आ जाएगा। अब इसमें मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं, तो मैंने चंद एक को एक्सप्लेन किया 10 नंबर के हिसाब से। कमांड कंट्रोल बटन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और कॉमनली यूज होता है विजुअल बेसिक के अंदर। ये मोस्टली होता है कि इस पर क्लिक करने के बाद कुछ ना कुछ काम परफॉर्म होता है, तो इसको आप कमांड का बटन कंट्रोल कहते हैं। सो टेक्स्ट कंट्रोल एक होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रोल है विजुअल बेसिक के अंदर। ये मोस्टली जो यूज होता है टू गेट द इनपुट ऑफ द यूजर, ये यूजर के इनपुट लेने के लिए हम यूज करते हैं। लेबल कंट्रोल होता है, ये नॉर्मली आप यूज करते हैं कि आप कोई मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन रिप्लेस अ लेबल विद टेक्स्ट। टेक्स्ट बॉक्स के साथ आप एक लेबल लिखते हैं तो लेबल का कंट्रोल ये आ जाता है, ठीक है। सो चेक बॉक्स होता है हमारे पास, ये यूज होता है ताकि आप मल्टीपल और चीज़ों की चॉइस होती है उसमें से, उसमें इंटरेस्ट है तो एक से ज़्यादा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए आप चेक बॉक्स यूज़ करते हैं। ऑप्शन बटन भी चेक बॉक्स की तरह होता है, लेकिन चेक बॉक्स आप एक से ज़्यादा सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन एक ही होती है। जब आपका जेंडर आता है, अब चूंकि लेटेस्ट एडवांसमेंट हो गई है तो 3 जेंडर शो होते हैं, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। तो आप तीनों में से कोई एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। आप एक वक्त में मेल और फीमेल दोनों नहीं हो सकते, तो आप कोई एक सिलेक्ट करते हैं, वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं। फिर फ्रेम कंट्रोल होता है, ये जितने भी कंट्रोल्स होते हैं उसको एक सिंगल ग्रुप के फॉर्म में ये उसको डिस्प्ले करता है। लिस्ट बॉक्स कंट्रोल होता है, आप कंट्रीज की लिस्ट आप अक्सर देखते हैं, आप क्लिक करते हैं तो मल्टीपल कंट्रीज में से आपने कोई एक कंट्री सिलेक्ट करना होता है, आपके पास टाइप करने की ऑप्शन नहीं होती है उसमें। कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल होता है, ये यूज होता है कि जिसके अंदर लिस्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स का एक कॉम्बो बना होता है। कॉम्बो बॉक्स जो है वो लिस्ट बॉक्स, लिस्ट मल्टीपल ये बॉक्सेस की तरह सिमिलर होता है। फिर इमेज और पिक्चर कंट्रोल के लिए भी आप होता है, ये इमेजेस को हैंडल करता है। स्क्रॉल बार आता है कि आपकी कोई चीज़ लेंथ उसकी पेज ज़्यादा हो रहा है तो आप नीचे स्क्रीन पर जाने के लिए वो उतनी स्क्रीन में दिखाएगा, बाकी यहाँ पे एक लाइन आ जाती है, आप उस पर क्लिक करके उसको स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, youtube.com ओपन करें, हुसैन साजिद सर्च करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हुसैन साजिद ऑफिशियल हमारा जो है वो यूज़र नेम है, सेम यूज़र नेम हुसैन साजिद ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी लाजमी फॉलो करें। और सेम यूज़र नेम हमारा फेसबुक पर भी है, इसको भी लाजमी फॉलो कीजिएगा। और नेक्स्ट हमारे पास टाइमर कंट्रोल आता है, वो चीज़ों को टाइमर लगा होता है कि इतनी टाइम के बाद ये ख़त्म हो जाए, ये बंद हो जाए, तो वो आप टाइमर एडजस्ट कर लेते हैं। एआई कम्युनिटी पाकिस्तान जो है वो हमारे स्पॉन्सर्स हैं वीडियो के, और वो अपनी टीम को कहते हैं अपनी मार्केटिंग के लिए कि जी आप इनकी वीडियोस का कंटेंट बनाएं, ताकि फिर ये जब वीडियो बनेगी तो फिर ये बहुत से लोग इसको देखेंगे, तो इससे उनकी जो है वो मार्केटिंग हो रही है। तो आप ज़रा उनको सपोर्ट करने के लिए अगर वो अपनी टीम का टाइम इस पर लगा रहे हैं जिसको कि वो पे करते हैं, तो हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उनकी टीम हमारे लिए ये काम करती है। जी हम सच में उनके शुक्रगुजार हैं। तो इनके जो पेजेस हैं उस पर लाजमी विजिट करें। आप जाएं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, एआई कम्युनिटी पाकिस्तान इसका यूज़र नेम है। एआई कम्युनिटी पाकिस्तान को लाजमी सर्च कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। फुल नेम इनका जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान है, यूज़र नेम इनका एआई कम्युनिटी पाकिस्तान है। तो आपके लिए अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप भी इन रिटर्न उनको फेवर दीजिए। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सेकंड आता है कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर। आपने एज दिस प्राइवेट सब कमांड वन अंडरस्कोर क्लिक डिम काउंट सी एंड सम एज इंटीजर, सी को भी जीरो ले लिया, सम को भी, काउंट को भी। और जो सी है वो लूप को रिपीट करवाएगा, काउंट के अंदर होगा कि कितने वेरिएबल्स बन चुके हैं इवन, और जो है सम है उसको ऐड करता जाएगा। तो आपने वाइल काउंट इज लेस देन और इक्वल टू 100 है, सम भी जीरो, सी भी जीरो, काउंट भी जीरो। और इफ अगर सी को आपने नंबर है ना, सी को 2 पे डिवाइड किया और अगर वो रिमाइंडर जीरो आता है तो हम कहेंगे ये इवन है, और उसको आपने सम के अंदर ऐड कर देना और काउंट में एक इंक्रीमेंट कर लेना कि एक इवन का सम हो चुका है। और फिर लूप को आगे बढ़ाने के लिए सी में एक और ऐड कर दिया,
और काउंट की वैल्यू 1 है ना अभी, तो वो कंडीशन ट्रू है, लूप दोबारा चलता है। अब सी 1 हुआ है, 2 से 0 था पहले, फिर इंक्रीज होके 1 बना, अब वो 2 पे मॉड किया, वो 0 नहीं आता तो वो इसको स्किप कर देगा, वो दोबारा लूप चलेगा, सी की वैल्यू 2 होगी, अब वो 2 इवन नंबर है तो वो सम में होगा और काउंट इंक्रीज हो जाएगा कि 2 इवन हो गया। इसी तरह से ये लूप चलता रहेगा, जब लूप एंड होगा तो आप उस सम को प्रिंट कर देंगे। एआई कम्युनिटी को लाजमी सपोर्ट कीजिए, लाजमी, इससे पहले कि वो हमारे लिए हमें सपोर्ट करना बंद कर दें। आपकी थ्योरी के भी लेक्चर्स होते हैं आपके सब्जेक्ट के, उसके भी इन्होंने आगे पूरा कंटेंट हमें प्रोवाइड करना, जिनको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, इनके जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस उनको फॉलो लाजमी कीजिएगा। Write a program that get 10 numbers from the user in array and display them in ascending order। तो सिंपल सा है, आप डेम एक अरे और एक टेम्प का वेरिएबल और मिनिमम एज इंटीजर लेते हैं, लूप चलाते हैं 0 to 9, इसमें आप अरे की इनपुट लेते हैं और लूप जो है वो 0 to 8 पहले चलता है, नेस्टेड लूप इसके अंदर यूज होगा। और मीन इज इक्वल टू आई, पहली दफा आए 0 है तो 0 पहले वाले नंबर को लेंगे, दूसरी दफा आए 1 है तो 1 वाले, बेसिकली ये कंपैरिजन होता है, आप एक नंबर को लेते हैं सबके साथ, वो कंपेयर करते हैं फॉर जे इज इक्वल टू आई प्लस 1, और ये आपके सामने है कि अगर वो जो नंबर है वो लेस है मिनिमम नंबर से, तो वो आप उसके इंडेक्स इसको असाइन करवा देते हैं, और इस तरह से ये प्रोग्राम है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और बल्कि मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप ये नोटपैड बल्कि मेरे पास ओपन है और इसको मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल 5 नंबर्स हैं, ठीक है, 12 है, 3 है, 15 है, 7 है और 9 है, ठीक है। अब इसको इसके साथ अब मैंने कंपेयर करना है, ठीक है। लूप ये वैसे मेरा ज़्यादा दफ़ा चल रहा है, तो आए पहली दफ़ा 0 है, तो क्या होगा, जो अरे है उसके 0 पे क्या पड़ा है, अरे के 0 पे 12 पड़ा है, ठीक है। और ये लूप चलता है, जे जो है वो आए प्लस 1 है, आए 0 है तो जे कितना होगा, उसमें एक ज़्यादा 1 ऐड हो गया। उसके बाद आपने लूप चलाया, इसमें आपने कहा अरे ऑफ जे, मतलब अरे के ऊपर जो 1 इंडेक्स है, जे तो 1 है ना, और मिनिमम आपने आए किया तो आए 0 है तो मिन भी 0 है। तो आपने कहा अगर आए 0 आए 1 इज लेस देन अरे ऑफ मिन, अरे ऑफ मिन क्या है, मिन के अंदर 0 है ना इस वक्त, 0 इंडेक्स से अगर वो छोटा है तो फिर इसको बताओ, तो क्या 0 इंडेक्स पे क्या है 12, 1 इंडेक्स पे क्या है 3, तो इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू है कि 1 इंडेक्स वाली वैल्यू 0 इंडेक्स वाले से लेस है। तो फिर क्या करो, अगर वो लेस है तो मिन के अंदर जे को स्टोर करवा दो, तो जे की वैल्यू कितनी है 1 है, तो मिन के अंदर क्या था, पहले 0 था, अब मिन के अंदर 1 आ गया। लूप चलता है जी दोबारा, ठीक है, ये वाला, ये अंदर एक नेस्टेड लूप है। अब 1 है मेन, और जे भी क्या हो गया है, पहले 1 था तो अब जे कितना हो गया है 2, क्योंकि लूप ने दोबारा चलना है, और वो 2 इंडेक्स पे देखता है क्या ये 16 इस मेन के वेरिएबल 1 इंडेक्स पे जो 3 है उससे छोटा है, नहीं। क्या ये इससे छोटा है, नहीं। क्या ये इससे छोटा है, नहीं। नहीं हुआ, फिर क्या करना है, इसका मतलब मेन के अंदर क्या है कि सबसे छोटी वैल्यू 1 इंडेक्स पर पड़ी है। अब 1 इंडेक्स पे 3 है, आए पहली दफा क्या है 0, तो 0 इंडेक्स पे 12 है और 1 इंडेक्स पे 3 है। इनको आपने स्वैप करना है, तो वो टेम्प इज इक्वल टू अरे ऑफ आई। अब अरे ऑफ आई का मतलब है अरे ऑफ 0, बेसिकली आप अरे ऑफ 0 और वो वैल्यू है 12, और अरे ऑफ 1 वो वैल्यू है 3, इनको आपने स्वैप करना है। तो स्वैप का मतलब है कि अरे ऑफ 0 पे 3 चला जाए, अरे ऑफ 1 पे 12 चला जाए। तो आपने क्या किया, टेम्प का एडिशनल वेरिएबल लिया, उसमें आपने ये रखवा दिया अरे ऑफ 0। अब अरे ऑफ 0 की वैल्यू जब टेम्प में चली गई, तो इसका मतलब है अरे ऑफ 0 की जगह पे आप कुछ और भी स्टोर कर दें तो इससे फर्क नहीं पड़ता। अब अरे ऑफ 0 इज इक्वल टू आपने अरे ऑफ मिन किया है ना, मिन के अंदर क्या है 1, तो उस पर क्या पड़ा है 3, तो 3 जो है वो पहले अरे ऑफ 0 पे 12 था, अब आपने उसकी जगह पे 3 रख दिया। जब इसकी जगह पे 3 रखा है तो ये जगह खाली हो गई है, जब ये जगह खाली हो गई है तो आपने इसको क्या करवा दिया, टेम्प, टेम्प में क्या रखवाया था 12, तो इस तरह से अरे ऑफ 0 में जो है वो 3 चला गया और अरे ऑफ 1 के अंदर 12 चला गया, तो 3 पहले आ जाएगा, 12 बाद में, इन दोनों की स्वैपिंग हो गई है। इस तरह से ये सारा स्वैप होता है चीज़ों का, और सबसे बड़ा नंबर आपका जो है वो लास्ट पे चला जाता है और सबसे छोटा नंबर स्टार्ट में आ जाता है। तो इस तरह से ये सारी, और एंड पे आप उस सॉर्टेड अरे को प्रिंट कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो तो लेफ्ट साइड पे व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप मेरे से पूछ सकते हैं।
फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन सबका यूजर नेम हुसैन साजिद ऑफिशियल है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।